क्लास 8 के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी विद्यार्थी कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे। तो क्लास 8 के जितने भी प्यारे छात्र हैं ना, हमारे साथ अगर चाहते हैं जुड़कर एकदम परीक्षा का पेपर लेना तो देख लीजिए। क्लास 8 के जो 10 सितंबर आपको एग्जाम होने वाला है बच्चों, उसका एकदम 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है। सोशल साइंस के एकदम अभी अभी गर्मा गर्म पेपर आया है बच्चों। एकदम सेट ए जिनका जिनका है उनको शेयर कर दीजिए। आपको 100% एकदम गारंटी देते हैं कि यही पेपर रहेगा आपके एग्जाम में, कल के एग्जाम में बोले या फिर 10 सितंबर जब भी आपका आए बच्चों उस एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 2 घंटा मिलेगा आपको। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, नीचे विद्यालय का नाम और नीचे संकुल का नाम लिख देना है। अपना रोल नंबर लिखिएगा, आप कौन से प्रखंड से हैं और कौन से जिला से हैं, या बिहार के सभी जिला का एकदम 100% सोशल साइंस का क्लास 8 का पेपर है बच्चों। तो चलिए देखते हैं आखिर में कौन कौन से वे सवाल है जो इस बार पूछा गया है। सबसे पहला मेन बात कि जब भी पेपर शुरू कीजिए उससे पहले ये निर्देश अवश्य पढ़ लेना है, नहीं तो निर्देश नहीं पढ़िएगा तो फिर बाद में आपका गलती हो जाएगा सवाल। तो देखिए, निर्देश जब पढ़ लेना तो देखिए बच्चों, आपको पहला नंबर सवाल यही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी बोले तो पहला है खाली जगह, उसमें आपको भरना है। 2 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं सबके नीचे में ऐसा 2 ऑप्शन दिया है, इसमें से सही चुनकर यहाँ पर भर देना है। तो पहला सवाल है, यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था, यानी भारत का खोज किसने किया है, सीधा बात। तो आप लोग क्या लिखिएगा, लिखिएगा वास्को डी गामा। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, देखिए, एगो कोलंबस एगो वास्को डी गामा। तो हम वास्को डी गामा को करेक्ट आंसर मार के लिख देंगे। दूसरा नंबर सवाल आपका एकदम यही रहने वाला है बच्चों, कल यानी 10 सितंबर को एकदम, कि पलासी के युद्ध में डैश की हार हो गया था, यानी पलासी के युद्ध में किसकी हार हुआ था? नवाब मीर कासिम या सिराजुद्दौला। तो आप लिखिएगा नवाब सिराजुद्दौला का हार हो गया था बच्चों। अब अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल, डैश को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो किसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो याद रखिएगा 2 ऑप्शन है, अहमदाबाद मुरादाबाद। तो यहाँ पर लिख देना है अहमदाबाद को क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं बच्चों। समझ में आया ना? तो चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर चौथा नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र डैश योजना के तहत जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र हमको चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत जोड़ा गया था। यहाँ लास्ट में जो ऑप्शन दिया गया है चौथी या पांचवी, तो चौथी लिख देना है सबको। और आपका यह 5वां सवाल कि संविधान के तीसरे भाग में डैश की चर्चा है। तो याद रखना, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा है। किसके चर्चा है? मौलिक अधिकार की चर्चा है। देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको लिख देना है कर्तव्य ना लिख के लिखना है मौलिक अधिकार। तो आपको बच्चों पहला नंबर यही सवाल रहने वाला है। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, आपको क्या रहेगा, सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का टिक लगाना है। तो देखिए पहले में आपको क्या मारना है, संविधान, पहला सवाल कह रहा है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, याद रखिएगा बच्चों। दूसरा सवाल कि मुक्त व्यापार की नीति ने कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया था। तो हाँ बिल्कुल, मुक्त व्यापार की नीति क्या किया था? तो कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया। तो बिल्कुल यहाँ पर सही का टिक लगा देना है बच्चों। तीसरा नंबर सवाल कि अस्थायी बंदोबस्त 10 वर्षों के लिए किया गया था। तो बिल्कुल अस्थायी बंदोबस्त हमेशा 10 वर्षों के लिए होता था, सही का टिक लगा देना है यहाँ पर भी। चौथा नंबर सवाल, ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने में करते हैं। तो बिल्कुल एकदम सही, इसका भी आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट का प्रयोग किस में करते हैं? पेंसिल बनाने में करते हैं बच्चों। और 5वां नंबर सवाल, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। तो हाँ, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। तो इसका भी आपको क्या करना है, सही टिक मार के आगे बढ़ जाना है। समझ में आया? एकदम सेम टू सेम पेपर आने वाला है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और अपने मित्रों के पास भेजते चलिएगा। नए हैं चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कोई बच्चा नहीं जाएगा, क्योंकि ये एकदम ओरिजिनल पेपर है बच्चों। समझ में आया ना? तीसरा सवाल देखिएगा, सही सही मिलान करना है। तीसरा में है सही सही मिलान करें। तो पहला सवाल है दुर्गापुर, दुर्गापुर को क्या मिला दीजिएगा? पश्चिम बंगाल से संबंधित है दुर्गापुर। विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश से मिला देना है बच्चों। नील दर्पण को मिला देना है दीनबंधु मित्र से। और लास्ट में है चौथा नंबर की जांदो नाग किससे संबंधित है? यहाँ पर ग में मिला देना है नागालैंड से। और लास्ट में संपूर्ण क्रांति तो जयप्रकाश नारायण से संबंधित है बच्चों। तो इतना करने के बाद आपको अगला सवाल देखिए। अब यहाँ से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 सवाल है, आपको 2 सवाल दिया हुआ है, दोनों 10 नंबर का है मिलाकर, यानी एक सवाल 5 नंबर का है बच्चों। तो एकदम हम जैसे बता रहे हैं उसे लिखिएगा तो फुल में फुल एकदम मार्क्स मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे मिलेगा सर। चौथा नंबर सवाल है आपका कि निम्न प्रश्नों के उत्तर 50 शब्द में कम से कम देना है। पहला सवाल, अयस्क किसे कहते हैं? पहला सवाल। अथवा में कि जल प्रदूषण में क्या क्या होता है? तो देखिए हम लिखेंगे, पहले आपको आंसर बता दे रहे हैं कि अयस्क किसे कहते हैं, कैसे लिखना है। तो आपको 5 नंबर 5 एकदम मिलेगा। तो देखिए आपको लिखना यही है कि वे खनिज अयस्क कहलाते हैं जिनसे शुद्ध धातु का निष्कर्षण अधिक होता है। याद रखिएगा, क्या लिखिएगा कि वे खनिज जिसके अयस्क वह कहलाएगा जिनसे शुद्ध धातु का निष्कर्षण होगा। समझ में आया ना? एकदम एकदम समझ में आ गया।
अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कि बिहार के विशेषताओं को बतलाना है। तो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? बिहार की कृषि समृद्ध और विविध है। यह क्या है, इसका आपको लिख देना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हमारा एगो 10 नंबर का सवाल आता है। 10 नंबर सवाल क्या है कि बिहार के विशेषताओं को लिखना है। तो देखिए बिहार के विशेषता में क्या क्या लिखिएगा आप लोग। पहला नंबर लिखिएगा कि बिहार की कृषि समृद्ध और विविध है। क्या लिखना है? पहला पॉइंट लिखना है कि बिहार है ना कृषि समृद्ध और विविध है एकदम। दूसरा नंबर पॉइंट लिखना है बिहार में गन्ना और जूट भी अधम आय वाली एगो फसल है। क्या है? बिहार का सबसे अधिक आय वाला फसल कौन है? तो गन्ना है और जूट है। दो हो गया हमारा मेन। अब देखिए तीसरा नंबर क्या पॉइंट लिखना है, चौथा नंबर और पांचवा नंबर। क्योंकि यह 10 नंबर का है तो इसको जब तक 4-5 पॉइंट में नहीं लिखिएगा तब तक आपको फुल में फुल मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो देखिए तीसरा नंबर क्या पॉइंट लिखना है कि बिहार में मुख्य रूप से मक्का, गेहूं और चावल की खेती होती है। चौथा पॉइंट में लिखना है बच्चों कि बिहार की कृषि के जलवायु और मिट्टी के स्थिति अनुकूल है। यहाँ पर पांचवा पॉइंट हो गया, चौथा हो गया, पांचवा नंबर देख लीजिए क्या पॉइंट लिखना है। लास्ट पॉइंट, बिहार में कृषि के लिए उर्वरका भूमि और नदियों में पानी की प्रचुरता मात्रा होती है। तो इतना लिखने के बाद बच्चों आपको सवाल खत्म हो जाएगा। आप सभी को इस बार इतना ही सवाल पूछा है जो कि टोटल 50 मार्क्स का होने वाला है। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर सभी विषयों का एकदम 100% ओरिजिनल पेपर डला हुआ है, आप सब जाकर वहाँ से देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पेपर लेकर।